हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपने सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपका पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, किस एनर्जी में है, और ये पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहा है। तो चलिए निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड, अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोच कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है, वो इंसान आपको लेकर क्या गॉसिप करता है, क्या बातें करता है। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले बात करें आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और आप देख सकते हैं कि ये पर्सन बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपसे बात नहीं करने की वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट है और पीछे से जो बातें हो रही हैं उनकी वजह से और भी ज़्यादा परेशान है। आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है पर ये पर्सन आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं। इस पर्सन को आपसे प्यार है, ये कहने में इस पर्सन को कोई एतराज़ नहीं है, पर हाँ ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस तरह की बातें आप दोनों के रिश्ते पर हो रही हैं वो बातें आपके साथ साथ इस पर्सन को भी बहुत हर्ट कर रही हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, आपकी एज ज़्यादा है और आपकी एज को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चाओं का विषय आपकी एज बन रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन को ऐसा लगने लगा कि आपसे दूर चले जाना ही सही है। यानी कि उस वक्त जब इस पर्सन को आपसे प्यार हुआ था, जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए थे, उस वक्त इस पर्सन ने ये बातें नहीं सोची थी, पर जब आपने इस पर्सन से कमिटमेंट चाहा, कमिटमेंट मांगा, तब इस पर्सन के माइंड में इस तरह की बातें आने लगी कि आप दोनों की एज में फ़र्क है, आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो इस पर्सन के और आपके बीच की दूरियों की वजह बने हैं। तो आज ये पर्सन आपसे दूर है पर प्यार ये पर्सन करते हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपसे प्यार किया होता तो एज मैटर नहीं करती। जिस तरह से इस पर्सन ने आपको जताया, ये बताया, और यही एक मेन वजह बनी कि लोगों ने आपके बारे में बातें की, इस रिश्ते के बारे में सवाल उठाए और इस पर्सन की ही वजह से आपकी उम्र पर चर्चाएं हुई। तो आपको लगता है कि अगर इस पर्सन में दम होता या इस पर्सन को आपसे प्यार होता तो इस तरह की बातें ना तो कोई और करता और ना ही ये पर्सन करते और ना ही ये पर्सन आपसे ब्रेकअप करते। इस पर्सन को आपसे कभी प्यार ही नहीं था, आपका ऐसा मानना है। ये पर्सन ये सोचकर और भी ज़्यादा दुखी है कि आप इस पर्सन को गलत समझ रहे हैं और देखा जाए ना तो आप तो सही ही हैं, ये पर्सन ही गलत हैं। इस पर्सन की तरफ से ये जो आपको जुदाई मिली है, जो आप दोनों के बीच की दूरियों की वजह बनी है, ये पर्सन ही बना है। अगर ये पर्सन आपका स्टैंड लेता, आपके लिए खड़ा रहता, इस पर्सन को अगर आपसे प्यार था तो कोई एज या कोई भी ऐसा ना मैटर होता ही नहीं, कोई भी ऐसी बात होती ही नहीं। आप दोनों आज एक दूसरे के साथ होते हैं और ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होता। तो यहाँ पर एक चीज़ जो द वर्ल्ड के कार्ड में दिखाई दे रही है वो ये भी एक दिखाई दे रही है कि कुछ कर्मा था जो शायद इस पर्सन को और आप दोनों को फेस करना ही था और इसी वजह से आप दोनों के दिल टूटे, आप दोनों के बीच ये कड़वी बातें हुई, आप दोनों के बीच दूरियों की वजह बनी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं थी। तो इस पर्सन को लगता है कि जो आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इस पर्सन की जो आपको लेकर एक इमेज बन गई है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति की बन गई है जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं और उसकी एज पर सवाल उठा रहे हैं और ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस पर्सन ने आपसे दूर चले जाना ही शायद ज़्यादा बेहतर समझा, पर आपसे दूर जाकर ये पर्सन बहुत दुखी है। इस पर्सन का दिल बहुत टूटा हुआ है, इस पर्सन को एक पल भी करार नहीं है, फिर भी ये दूरियां इस पर्सन के ना नसीब का जैसे हिस्सा बन गई हूँ, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड भी है। आप दोनों के बीच जो प्यार था वो प्यार आज भी है,
पर इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और इस पर्सन की लाइफ में भी कोई ना कोई है, आपको ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेन वजह बन रही है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। और अगर आपने बात करने की कोशिश की भी है तो ये पर्सन ने आपसे बात नहीं की, क्योंकि गलतफहमियाँ एक दूसरे के दिलों में दिखाई दे रही हैं और इस वक्त ये पर्सन गलतफहमी का शिकार है और अपने किया पर शर्मिंदा भी है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि जो कुछ भी इस पर्सन ने किया वो तो गलत था, पर गलतियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता, अब दिलों में जगह बनाई नहीं जा सकती। प्यार होने के बावजूद भी ये पर्सन की ऐसी सोच बनकर रह गई है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है और इस पर्सन के दिल में जो एक और चीज़ चल रही है वो है बहुत सारे लोगों का सामना करना, और ये पर्सन सामना नहीं कर सकते। तो ये पर्सन पीठ दिखाकर भाग गया है, आपको तन्हा और अकेला छोड़कर चला गया है। ये पर्सन कायर है। इस वक्त ये पर्सन ये सोच रहा है और कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन पर जो बातें हो रही हैं या जो आप पर बातें हो रही हैं उनका सामना ये पर्सन नहीं कर सकते। इसलिए ये पर्सन आपसे दूर रहें और ख़ुद को और अच्छे से समझें, जानें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। या इस पर्सन में जो कमियां हैं पहले उनको दूर करें, उसके बाद ही ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या ख़ुद को आपके लायक मानेंगे। अभी इस पर्सन के दिल दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे हैं। बहुत सारे थॉट्स ने इस पर्सन के दिल दिमाग में जगह बना ली है, कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव, जिनकी वजह से इस वक्त आप दोनों के बीच ये दूरियां हैं। प्यार होने के बावजूद दूरियां दिखाई दे रही हैं। द लवर्स का कार्ड है और ये कार्ड आप देख सकते हैं कि इस पर्सन को आपसे प्यार है, आप इसको इस पर्सन से प्यार है। कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन आप दोनों के बीच जुड़ा है ये यूं ही नहीं जुड़ा, डिवाइन चाहता था आप दोनों एक साथ आएँ, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे के जो पर्पस हैं उनको पहचानें, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। इस वक्त जो दूरियों की वजह बनी शायद हो सकता है कि आप दोनों को समझाने के लिए है, एक दूसरे की कदर समझें, एक दूसरे से दूर रहकर, और उन लोगों को भी पहचानें जो आप दोनों के रिश्ते पर बात कर रहे हैं या आपकी उम्र पर बात कर रहे हैं, या वो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्यार ऊंच नीच अच्छा बुरा नहीं देखता, प्यार को जब होना होता है तो हो जाता है। ये तो वो फीलिंग्स हैं जो एक दूसरे के लिए महसूस होती हैं, जो आकर्षण एक दूसरे के लिए महसूस होता है, कुछ अच्छी बातों से हो जाता है, कुछ किसी की पर्सनालिटी से हो जाता है। तो ये जो अट्रैक्शन होता है वो यूं ही हो जाता है और उस पर ना कितना भी इंसान सोचता रहे, उसे झुटलाने की कोशिश करे कि नहीं प्यार नहीं है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। प्यार तो हो गया है, पर अब एक साथ कैसे रहा जाए, लोगों का सामना कैसे किया जाए और जो सवाल उठ रहे हैं उनका को ना कैसे फेस किया जाए, ये पर्सन ये समझ नहीं पा रहा है। अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आपको इस पर्सन का साथ चाहिए, आपको यही व्यक्ति चाहिए अपने लिए और आप वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं इस पर्सन के रिटर्न आने का। पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पर्सन आकर वापस नहीं जाएगा, ये श्योरिटी आपको ये पर्सन नहीं देगा। ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि जिन बातों को लेकर आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ है वो तो हमेशा रहने वाली हैं। अगर आप दोनों के बीच एज गैप है वो तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। हाँ, देखने का नज़रिया बदल सकता है, प्यार को बढ़ाया जा सकता है, एक दूसरे को समझा जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है इन कार्ड्स में। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। कितने परसेंट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।